मनुष्य के पास अपना कमाया हुआ धन होता है जिसको वो दान करता है। मनुष्य के पास कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अपनी हैं। ऐसे ही मनुष्य मानता है ये देह मेरी अपनी है। हालांकि जो धन है वो भी दूसरों का है, जो पद है वो भी दूसरों का है, और ये देह भी दूसरों की है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की धरोहर होती है, हमारे माता पिता की धरोहर होती है। लेकिन फिर भी जब हम एक उम्र प्राप्त कर लेते हैं, एक उम्र की सीमा को प्राप्त कर लेते हैं, तब जो हमारा कमाया हुआ धन है वो हमारा है, उसे हम दान कर सकते हैं। किसी और की वस्तु नहीं, ये शरीर अब मेरी वस्तु है, मेरा है, क्योंकि माता पिता की सेवा इस शरीर से करनी थी वो मैं कर चुका, अपने पूर्वजों पितरों के प्रति जो कर्तव्य करना था वो मैं कर चुका, तो अब मैं इस शरीर को भगवान को दान दे सकता हूँ। जब मैं इस शरीर को भगवान को दान दे सकता हूँ तो मनुष्य अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करके अपनी देह को दान के लिए दे सकता है। और उसमें अपने आँख हैं और क्या नाम है, जो किडनी है, जो और भी चीज़ें हैं शरीर की जो किसी दूसरे के शरीर में नए जीवन का सृजन कर सकती हैं, उनको देह दान के रूप में कर सकता है। और इस पर अपनी जो भी उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए जिम्मेवार हो उस अपने उत्तराधिकारी को ये सौंप सकता है कि जब मैं मरने लगूं तो मेरे अंतिम संस्कार से पहले मेरे शरीर के कुछ हिस्से अगर किसी को काम आते हों तो उनका दान अवश्य कर देना। ऐसे ही मनुष्य रक्त का दान करता है। रक्त का दान भी बहुत बड़ा दान माना जाता है। जैसे हम कन्यादान करते हैं तो अपने अंश को, अपनी आत्मजा को दान कर रहे होते हैं, ऐसे ही किसी को नया जीवन देने के लिए जब हम अपने रक्त का दान करते हैं तो ये भी एक तरह से बहुत बड़ा दान है, इसीलिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है।